वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एसेट्स, सबसे पहले है एसेट्स। जब भी किसी से क्वेश्चन किया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स, तो उनका आंसर होता है एसेट्स प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इटीसी। वो कभी भी डिफाइन नहीं कर पाते कि एसेट्स क्या है। तो एसेट्स का यदि हम सिंपल मीनिंग की बात करें तो एसेट्स वो वैल्यू है जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है, कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसका बेनिफिट एक बिजनेस को फ्यूचर में मिलेगा वो एक बिजनेस के लिए एसेट्स मानी जाएगी। उसके बाद में कैपिटल, ओनर कंट्रीब्यूशन इन बिजनेस, कि एक बिजनेस में, एक कंपनी में ओनर का जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल माना जाएगा। या फिर हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि एक फर्म में, एक बिजनेस में ओनर, एक फर्म और बिजनेस की टोटल एसेट्स में एक ओनर का जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो कैपिटल माना जाएगा। उसके बाद में लायबिलिटीज, एक बिजनेस के लिए लायबिलिटीज ऑब्लिगेशन या फिर फर्म की टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर का जितना भी क्लेम बनता है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटीज है, माना जाएगा। उसके बाद में एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस वो वैल्यू जिसका बेनिफिट ऑलरेडी लिया जा चुका है। ये मैटर नहीं करता कि पेमेंट की गई है या नहीं की गई। एक्सपेंडिचर, वैल्यू बेनिफिट ऑलरेडी टेकन, इट डज नॉट मैटर वेदर पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट। ये मैटर नहीं करता कि आपके द्वारा पेमेंट की गई है या नहीं की गई। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मिस्टर ए है, वो एक्स कंपनी में एज ए अकाउंटेंट काम करता है और वो जुलाई के महीने में पूरा महीने काम करता है और लास्ट में सैलरी के लिए बोलता है। तो मिस्टर ए सैलरी के लिए क्लेम करता है, तो एक्स कंपनी द्वारा मिस्टर ए की सर्विसेज का बेनिफिट लिया जा चुका है, तो एक्स कंपनी के लिए वो एक्सपेंडिचर माना जाएगा, क्योंकि मिस्टर ए की सर्विसेज का फायदा एक्स कंपनी ने ले लिया है। अब यहाँ पर एक्स कंपनी यदि मिस्टर ए को अभी पेमेंट करती है या नहीं करती है ये मैटर नहीं करता, लेकिन एक्स कंपनी के लिए मिस्टर ए की सर्विसेज लेने पर एक्स कंपनी के लिए वो एक्सपेंडिचर है वो माना जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है इनकम। इफ सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड इट मीन्स income has been earned. It does not matter whether the payment has been received and not. कि जब सर्विसेज दे दी गई हैं तो ये माना जाएगा कि इनकम हो गई है। पेमेंट मिली है या नहीं मिली है इससे कोई लेना देना नहीं है। बात हो रही है कि सर्विसेज है दी गई है और उसकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, इसका मैटर नहीं करता। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, वो ABC कोचिंग सेंटर में अपना कोर्स पूरा करने के लिए जाता है। 1 महीने के अंदर उसका कोर्स पूरा हो जाता है। तो अब ABC कोचिंग सेंटर ने स्टूडेंट को जो सर्विसेज दी हैं तो वो ABC कंपनी के लिए इनकम माना जाएगा। यानी जो स्टूडेंट है वो फीस देगा, फीस पे करेगा, तो वो ABC कोचिंग सेंटर के लिए इनकम मानी जाएगी। अब यदि स्टूडेंट बोलता है कि मैं अभी आपको फीस है वो पे नहीं कर सकता, कुछ टाइम बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि स्टूडेंट द्वारा इमीडिएट है जो पेमेंट कर दी गई है। ठीक है जी। तो ये ABC कोचिंग सेंटर के लिए इनकम माना जाएगा। ये मैटर नहीं करता कि स्टूडेंट द्वारा अभी पेमेंट की गई है या बाद में पेमेंट की गई है।
ठीक है जी। तो इनकम कि जब सर्विसेज रेंडर कर दी गई है तो इनकम मानी जाएगी। ये मैटर नहीं करता कि जो पेमेंट है वो अभी रिसीव हो रही है या बाद में रिसीव हो रही है। थैंक यू।